आत्मा है उनका, ये विद्वानों का मत है कि भगवान की त्रुटियों की पूर्ति के लिए आरती की जाती है। अच्छा, संतों का मत क्या है? जो वृंदावन के संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका कहना है कि भगवान के भक्त हर प्रकार से आते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का भगवान ऐसा भाव है संतों का, भक्तों का, कि भगवान को हमारे नज़र लग जाती है। बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे हैं हमारे गोपाल जी, तो उनको नज़र लग जाती है, तो उनकी नज़र उतारने के लिए हम आरती उतारते हैं। ऐसा संतों का, ऐसा भक्तों का मत है। लेकिन बंधुओं, भगवान की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए? हमें हमारे माता पिता सभी जो बंधुजन हमें बतलाते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान की आरती करना चाहिए, भगवान को धूप दिखाना चाहिए, पर वस्तुतः ये किसी को पता नहीं होता है कि भगवान की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए। और हम ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आरती उतारने के बाद हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या कर देते हैं बंधुओं कि आरती करने के बाद हम भगवान को ही आरती दिखाने लगते हैं। क्या किसी की जिसकी आरती उतार रहे हो उसी की आरती उतार कर आप उसी को दिखाएंगे? क्या अच्छा है? ये शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्र हमारा ऐसा नहीं कहता है कि किसी का सुबह भोग लगाओ और उसको शाम को रख दो, फिर उठा के उसी का लगा दो। जिसकी आरती हम उतारते हैं उसी को ही दिखाने लगते हैं। मैंने देखा है ब्राह्मणों को और सभी लोगों को, बंधुओं को देखा है, भक्तवृंद हमारे जो बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उनको इस विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस जानकारी को मैं बता सकूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं तो शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं और बहुत ही सुलभ तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमसे कोई त्रुटियां हो जाए तो उसे भी क्षमा करिएगा। लेकिन इस विषय में आइए हम जानते हैं, हम लोग जो जैसा चल रहा है ना, हम उसी में चलने लगते हैं। जो जैसा कर्म धर्म चल रहा है उसी में हम चलने लगते हैं, परीक्षण नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती है। अरे हमें परीक्षण करना चाहिए। कहते हैं कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में बदल गए, लेकिन हम लोग ढल जाते हैं जिसमें, वही उसी में ढल जाते हैं। जैसे कि मुझे प्राचीन काल की कहानी याद आ गई। एक जगह विद्वान जन सभी ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए गए। वहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन उस यज्ञ में एक बिल्ली विघ्न बाधा डाला करती थी। कहीं पंचामृत अशुद्ध कर दे, कहीं कुछ आदि त्रुटियां कर दे। तो जो यज्ञ की यजमान माता जी थी, उन्होंने कहा कि महाराज इस बिल्ली को किसी जाली आदि में दबा देते हैं, जब यज्ञ समापन हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से उसको दबा दिया गया। जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बाल गोपाल, उन्होंने देखा कि ये बिल्ली को दबाया जा रहा है। और वस्तुतः समझिएगा कि जब बड़े बड़े हुए उन्होंने भी यज्ञ किया, विद्वानों को बुलाया गया, विद्वान सभी आए, लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई देश रीति कुल रीति सबकी अलग अलग होती है। जैसा विवाह राजस्थान में होता है वैसे मध्य प्रदेश में नहीं होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है वैसे यूपी में नहीं होता है, क्योंकि देश रीति कुल रीति अलग अलग होती हैं। उसीलिए तो ब्राह्मणों ने पूछा कि कुछ आपकी देश रीति कुल रीति हमसे छूट गई हो तो उसे आप बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज यज्ञ तो बहुत बढ़िया हुआ, आपने बड़े विधि विधान से किया, लेकिन एक त्रुटि हो गई। बोले क्या? बोले कि महाराज आपने बिल्ली तो एक छन्नी में या चुरकी में या जाली में दबाई ही नहीं। तो इस प्रकार से उस बच्चे ने देखा था कि माता दवाई थी, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था, ये कोई विधान बनाने का नहीं था, लेकिन हम उसको विधान बना लिए कि ऐसा करना ही चाहिए, बिल्ली को दबाना ही चाहिए। वस्तुतः उनका उद्देश्य ये था कि बिल्ली थोड़ा अशुद्धि ना करे, पंचामृत आदि अशुद्ध न करे, इस विषय में उनको बिल्ली को दबाया गया था। उसी प्रकार हम लोग जो जैसा चल रहा है उसी में चलने लगते हैं, परीक्षण करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमें बंधुओं, मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि आप सब भगवान की आरती, हर घर में हर भक्त वृंद सभी भगवान की आरती उतारते हैं, तो भगवान की आरती उतारने के बाद भगवान को ना दिखाया करें, ऐसे ऐसे करके दिखाने लगते हैं। अपने माता पिता गुरुकुल जो गुरु आदि जो रखे हों उनकी तस्वीर के सामने आप ले जाकर करिए, लेकिन भगवान ठाकुर जी के सामने, हनुमान जी के सामने ऐसा कदापि ना करें, इसमें से पाप लगता है। इसलिए और आइए बंधु, ये जानते हैं कि भगवान की